मॉर्निंग। आज 7वें दिन के वीबीएस में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आरंभ करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। चलो हम घुटने में आएंगे, आंखें बंद, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हमें संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज के दिन हम जो सीखने वाले हैं उसके अनुसार हम चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आप लोग इस वीबीएस को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसे याद रखिए और उसके अनुसार आप चलिए। ठीक है, अगर आप उसके अनुसार चलते हैं तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए, है ना? उसके लिए आपको कुछ मिलना चाहिए। तो हमारे यीशु मसीह आपके लिए एक बहुत सुंदर सा तोहफा रखे हैं। वो क्या है, देखते हैं। बहुत सुंदर सा तोहफा इंसान हमें कभी नहीं दे सकता, इस दुनिया हमें कभी नहीं दे सकता। वो सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए रखा है। जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले, जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले। अनंत घर में जीना है छोटी भाई बहना, अनंत मार्ग में चलो छोटी भाई बहना। अनंत घर में जीना है छोटी भाई बहना, अनंत मार्ग में चलो छोटी भाई बहना। सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। सोने का रोड और बहुत सुंदर सा घर यीशु मसीह के साथ, हमेशा के लिए उनके साथ हम रहने वाले हैं। वो सुंदर सा स्वर्ग यीशु मसीह हमें देगा। जीतेंगे जीतेंगे हम पापों की दुनिया को, चलेंगे चलेंगे हम स्वर्ग के राहों में। जीतेंगे जीतेंगे हम पापों की दुनिया को, चलेंगे चलेंगे हम स्वर्ग के राहों में। सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। हो सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले, जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले, हे जिंगाले। बच्चों, मजा आया? क्या आप लोग भी हमारे साथ गाना चाहेंगे, नाचना चाहेंगे? उठो, हम और एक बार करेंगे। स्वर्ग राज हम साथ में जाएंगे। इस दुनिया में छोटा सा सोना इतना कीमती है, हमारे परमेश्वर ने उधर रोड बना के रखा है। जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले, जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले। अनंत घर में जीना है छोटी भाई बहना, अनंत मार्ग में चलो छोटी भाई बहना। अनंत घर में जीना है छोटी भाई बहना, अनंत मार्ग में चलो छोटी भाई बहना। सुंदर सा घर बनाकर रोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। इस दुनिया को, इस पापों की दुनिया को हमें जीतना है। उतना सिर्फ हमने कर दिया तो उस प्राइज को हम पा सकते हैं। क्या हम जीतेंगे? जीतेंगे जीतेंगे हम पापों की दुनिया को, चलेंगे चलेंगे हम स्वर्ग के राहों में। जीतेंगे जीतेंगे हम पापों की दुनिया को, चलेंगे चलेंगे हम स्वर्ग के राहों में। हो सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बना बुला रहा यीशु हमें भी। सुंदर सा घर बनाकर सोने में रोड बनाकर बुला रहा यीशु हमें भी। जिंगली जिंगाले जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगाले हो जिंगली जिंगा जिंगली जिंगाले,
साथ में जिंगड़ी जिंगाले ओ जिंगड़ी जिंगाले ओ जिंगड़ी जिंगड़ी जिंगाले हे जिंगाले। मजा आया बच्चों? इसी तरीके से आप पापों को जीतिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हे बच्चों, आज वीबीएस का 7वां दिन है ना? आज हमारा कानान एक्सप्रेस कहाँ पहुँच गया है? कानान में पहुँच गया है। सिंपल, जैसा हम ट्रेन में बैठते हैं और हमारा जगह आते ही हम क्या करते हैं? बहुत खुशी के साथ उतर जाते हैं। वैसे इजराइल लोग भी जो जेरिको, कानान की जो मेन सिटी है जेरिको, पहुँचते ही वो बहुत क्या हो गए? खुश हो गए। वैसे ही ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु हमारे साथ आ रहा है। वो ज़रूर क्या करेगा? हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हमें क्या करना होगा? सिर्फ उस पर विश्वास करना है। अच्छा, मैं कैसे कह सकता हूँ बच्चों कि वो ज़रूर आकर हमें प्रभु उस स्वर्ग तक पहुंचाएगा? हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 3 वचन में कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर भी तुम्हें भी रखने के लिए, तुम्हें बुलाने के लिए मैं आ रहा हूँ कर यीशु ने बोला है। हम कैसे श्योर हैं कि प्रभु यीशु आकर हमें उस स्वर्ग में लेकर जाएगा? बाइबल कहता है यूहन्ना 14 अध्याय उसका 3 वचन में कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं। हाँ, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर के पास बहुत बड़ा घर है ना? वहाँ पर हमारे लिए भी प्रभु यीशु क्या कर रहा है? एक घर को तैयार कर रहा है और हमें आकर वो क्या करेगा? लेकर जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, स्वर्ग किसका घर है? किसका? परमेश्वर का। हाँ, अगर परमेश्वर का घर है तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना? तो हमारा भी वो घर है और कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता, है ना? यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। जो पवित्रता से जीवन जीकर उद्धार पाकर उसके बातों को माना, उसने जो कहा उसको सुनकर वैसे चला, उसको ले जाने के लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। क्या बच्चों, आप लोग तैयार हो? आप तैयार हो? जरूर, हम सब तैयार रहेंगे। प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? हाँ, आज का दिन का थीम क्या है? कानान पहुँचे। क्या है? कानान पहुँचे। बच्चों, अब हम 7वां दिन का मनन वचन पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां और 8वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। आई रिपीट, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां और 8वां वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। बच्चों, अब हम ये वचन को कुछ नए तरीके से सीखेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए वह धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां और 8वां वचन। बच्चों, हम और एक बार फिर से ये वचन सीखेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए
धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी न्यायी है मुझे उस दिन देगा। दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय 7वां और 8वां वचन। चलो हम प्रार्थना करते हैं इस 7वां दिन की वीबीएस की बाइबल लेसन सुनने के पहले। ठीक है, आंखें बंद करो। ये प्यारे पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं हमारे साथ रहिए, हम सीखकर आपके राहों में चलने के लिए कृपा कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा दीवार, हम कैसे इसको पार करके अंदर जाएंगे? हमेशा ऐसे होता है यार, इतना साल ये गुसु भैया और मुजो भैया के साथ हम लोग आ गए, अभी तक कानान नहीं पहुंचे हम लोग। अभी इतना बड़ा दीवार दिख रहा है, कब अंदर जाएंगे? सारे दरवाजा भी बंद है, अंदर कोई छोड़ रहा भी नहीं हमको, कैसे जाएंगे यार? ऐसे बड़बड़ा रहे थे लोग। और गुसु भैया को यही आवाज़ सुनने में आया और बोल रहे थे, अरे लोगों क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो? परमेश्वर ने जो बोला है वो जरूर करेगा, वो आपको जो वादा दिया है वो वादा पूरा करेगा और आपको अंदर लेके ही जाएगा, आपको उस कानान शहर पे लेके जाके ही छोड़ेगा। टेंशन मत लो, आराम करो, सांझ जाके बैठ जाओ करके यीशु भैया ने बोले। परमेश्वर ने यीशु भैया को बुलाया, यीशु सुनो, लोग बड़बड़ा रहा है, मुझे सुनने में आ रहा है, सुनो, मैं ध्यान से जो बोल रहा हूँ उसके वो सुनकर उसके रागों में चलो, आप जरूर उस कानान के शहर के अंदर जाएंगे। ठीक है? बोला, हाँ परमेश्वर आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं करते रहा हूँ, अभी भी करूंगा, अब मुझे सिखाइए, मैं लोगों को बताता हूँ। ओके ओके, सुनो, यीशु भैया को परमेश्वर ने बोला, यीशु ध्यान से सुनो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है? लोगों को बताना और वैसे ही करना। हाँ ठीक है परमेश्वर, ठीक है मैं करता हूँ, वैसे ही करता हूँ। परमेश्वर ने बोला, सुनो, आपको 7 दिन इस एरियो के दीवार को घूमकर आना है, सारे लोगों को आपके साथ लेकर आना है। 5 जगह नरसिंगे लेंगे और फूकते हुए घूमते आएंगे, और 2 जन क्या करेंगे? परमेश्वर की उस पेटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कैसे वापस बोलिए ना प्रभु, मैं थोड़ा ध्यान से सुन लेता हूँ। हाँ सुनो सुनो सुनो, आपको क्या करना है? 7 एजेंट लोग आना चाहिए, 5 जन आगे जाएंगे, नरसिंगे लेके सारे जन को घूम कर आना है, और 7वां बार जैसे घूम कर आके खड़े हो जाएंगे, तभी मुझे स्तुति करो और मैं उस दीवार को तोड़ कर दूंगा, आप सभी अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है? और आपके कानान शहर आपका होगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला। यीशु भाई ने बोले, ठीक है परमेश्वर, ठीक है, हम लोग आपका बात सुनकर आप जैसे बोलते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, मैं सारे लोगों को बता देता हूँ और आप जैसे बोलते हैं वैसे हम लोग करने वाले। और यीशु भाई आए, लोगों सुनो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और जो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करना। ठीक है? ठीक है ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, कि कैसा भी हमको कानून के अंदर जाना है ना, ऐसे लोग बोल रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, सुनो, हम 7 दिन क्या करने वाले हैं? इस एरिगो शहर के जो दीवार है, पूरा दीवार, उस शहर को पूरा हम घूम के आने वाले हैं। 7वां दिन होने के बाद मैं जब बोलूंगा तब क्या करना है आपको? परमेश्वर स्तुति करना है। 7 अजय लोग क्या करेंगे? पहला 5 अजय लोग क्या करेंगे? नरसिंगे फूकते हुए आएंगे, और पीछे 2 जन जो है लोग क्या करेंगे? वाचक के संदूक लेके पीछे आएंगे, और सारे लोग उनके पीछे पीछे आएंगे। ठीक है? ध्यान से सुन लिया ना, कोई गलती नहीं करना, और टाइम पे जैसे बोला वो सबको आके लाइन पे खड़े होना है और घूमना है। ठीक है? चलो अभी जाके सो जाओ, कल सुबह मैं तुमको सबको बुलाऊंगा। ठीक है? सब लोग ये सो गए। बोल रहे थे, ये यीशु भाई क्या बोलता है यार? वो बोलता है कि दीवार को घूम के आओ, शहर को घूम के आओ, दीवार गिर जाएगा और हम लोग अंदर जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कुछ भी बोलता है यार, ऐसे बोल रहे थे। और कुछ लोग एकदम विश्वास थे कि परमेश्वर ने अब तक हमको चलाया, अंत में भी हमारे साथ रहेंगे और हमको उस शहर पे लेके जाएंगे करके सब लोग बोल रहे थे। और कुछ लोग अभी भी क्या बोल रहे थे? ऐसा कैसा होगा, दीवार कैसा गिरे, और इतना बड़ा दीवार। ऐसा सो के ऐसा बोलते ही सोते हुए सुनेंगे। और सुबह हुआ, ऐसे बोला, सारे लोग आ जाओ, लाइन पे हो जाओ। हाँ एजेक लोग रेडी है ना? 7 जन रेडी है? किधर है? 1 2 3 4 5, और 2 जन किधर है? हाँ 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 आइए, हाँ 2 जन आ गए। ओके 7 जन हो गए। हाँ पेटी को निकालने वाले, वाचक के संदूक को उठाने वाले आप दोनों ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोग रेडी है ना? हाँ सब लाइन पे होना है। पहला दिन है, कोई आवाज नहीं करना, चिल्लाना नहीं। खाली याजक लोग क्या करेंगे? नरसिंगे फूकते हुए आएंगे, हम सब उनके साथ पीछे पीछे आएंगे। ठीक है? ओके रेडी?
1 2 3 करके बोलने के बाद क्या करना है, लाइन पे होना है। तुम लोग भी ऐसे होते हैं ना, मगर इधर ऐसा नहीं है, ठीक है। यीशु भाई बोलेंगे तभी ना याजक लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और पूरे घूम के आएंगे, ठीक है। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए, हम लोग आपके पीछे आएंगे, ओके। और याजक लोग निकाले नरसिंगे और फूकने चालू किए, पापा 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 करके फूकते हुए आए थे। सब स्टडी हो गए, हाँ चलो 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 चलो, हाँ मैं आ रहा हूँ, सब रेडी हो गए। और याजक लोग फूकते फूकते आए और उनके पीछे 2 याजक लोग क्या कहते, वो वाचिक के संदूक लेके पीछे आए थे और बाकी इजराइल लोग उनके पीछे आए थे। एकदम शांत से लोग फूकते हुए आए और पूरे शहर को, वो एरियो की जो दीवार थे उनको पूरा घूमकर आ रहे थे। एरियो के अंदर जो थे वो सब देख रहे थे, इधर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये इजराइल लोग क्या कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं करके लोग सब देख रहे थे। बड़े लोग कुछ बोले नहीं, एकदम शांत से घूम के आए थे। घूमकर आकर पहला दिन खत्म हुआ और उस जगह पे जाके लोग खड़े हो गए। अभी यूसुफ भाई ने बोले उनको, सुनो इजराइल लोगों, जाके आराम करो, पहला दिन खत्म हो गया, हमको दूसरे दिन भी ऐसे ही करना है, एकदम आराम से बैठो, कुछ चिल्लाना नहीं, आराम करो, कल भी हमको घूमना है पूरा शहर को, ठीक है, जाके सो जाओ। सब सोने गए। दूसरा दिन हुआ, यूसुफ भाई ने बुलाया सबको, सब लोग आ जाओ, लाइन पे हो जाओ, आज रेडी है ना, याजक लोग रेडी है, हाँ हाँ चलो चलो। दूसरा दिन हो गया, चलो, हाँ याजक लोग निकाले वापस, पापरा पापरा पा करके नरसिंगे फूकते हुए चालू किए। और याजक लोग क्या किए, वाजक के संदूक उठाए और पूरे शहर को वापस घूमने आए। घूमते 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 आए। दूसरा दिन भी दूसरा बार घूमकर हो गया और उधर आके खड़े हो गए। ऐसे ही हर रोज एक एक टाइम घूमकर आए। तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5वां दिन हुआ और 6वां दिन भी हो गया। अभी कितना दिन बाकी है, एक दिन बाकी है, बराबर ना, एक दिन बाकी है। अभी यूसुफ भाई ने बोले थे कल 7वां दिन है, हमको कितना बार घूमना है, 5 बार ना, नहीं 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 नहीं, कितना बार, 6 बार, ओ 7 बार ना, बराबर बराबर 7 बार हमको कल घूमना है। तो जो सब लोग क्या कीजिए, जाके सो जाइए, आराम कीजिए। कल हमको क्या करना है, इस शहर को, एरियो के शहर की दीवार को 7 बार घूमकर आना है और परमेश्वर हमको किधर लेके जाएंगे, उस अंत में, उस कानान के अंदर हमको लेके जाएंगे करके बताए थे। और सब लोग बोले थे ठीक है, अभी हम लोग जाके आराम करते, क्योंकि कल 7 बार घूमना है ना, ये 6 दिन घूमते मेरा पैर दुख रहा है करके सब लोग बोल रहे थे। नहीं नहीं, कल परमेश्वर हमको ताकत देगा और घूम के आएंगे करके कुछ लोग बोल रहे थे। सब आराम करने के 7वां दिन हुआ। सुबह एक यूसुफ भाई ने सबको बुलाया, लोगों जल्दी आ जाओ, आज हमको 7 बार घूमना है, सब तैयार हो जाओ। और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और मैं बोलने के बाद ही आप परमेश्वर की स्तुति स्टार्ट करेंगे, कोई चिल्लाना नहीं, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, आप जैसे बोलते हैं वैसे हम लोग करते हैं। याजक लोग रेडी है ना, हाँ, आप नरसिंह के बराबर फूको, हमको 7 बार घूमना है और एकदम उत्साह से करो, परमेश्वर हमारा साथ है और इस दीवार आज टूटना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, आप जैसे बोलते हैं यूसुफ भाई ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। रेडी कर जाओ, सब लोग रेडी हो, हाँ, वाचे के संदूक रेडी है ना, सब रेडी हो ना, हाँ सब रेडी, सब लाइन से खड़े हो गए। अभी स्टार्ट करने वाले। याजक लोग निकाले अपने नरसिंगों को और फूकने चालू किए, पापरा पापरा पा, ऐसे स्टार्ट किए, पूरे शहर को घूमते आए। पहला राउंड मार के हो गए, आके खड़े हो गए। अभी यीशु के बस चलो दूसरा राउंड मारेंगे, अभी भी एकदम आराम से हम घूमकर आएंगे। आप नरसिंह निकालो और जोर से क्या करना है, फूकते आ जाओ। सब फूकने चालू किया, पापरा पापरा पा। सेकेंड राउंड हो गया, वैसे 3rd राउंड हुआ, 4th राउंड हुआ, 5th राउंड हुआ, 6th राउंड हुआ, 7th राउंड चालू हुआ। अभी बोल रहे थे ये लास्ट बार है ना, कभी दीवार गिरेगा। 7वां बार हम लोग घूमने जा रहे हैं, अभी तक गिरा नहीं। एक दूसरे बोला, अरे आराम से घूमो तो सही, मैं जो बोला वैसे करो, परमेश्वर हमारे साथ है ना। हाँ हाँ साथ है, साथ है, चलो चलो चलो। याजक लोग रेडी हो गए, अभी 7वां बार घूमने जा रहे, कभी गिरेगा पता नहीं, थोड़ा संभाल के आ जाओ, बाजू में मत जाना, नीचे तेरे ऊपर गिर जाएगा, ऐसे एक भाई बोल रहे थे। अपन मुझे ऐसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ चलो। अभी 7वां बार है, एकदम रेडी हो गए, घूमने के लिए स्टार्ट किए। यूसुफ भाई ने बोले चलो हम एक साथ घूमकर आएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, लास्ट में मैं बोलने के बाद स्तुति करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। याजक ने निकाले अपने नरसिंहों को, फूकने चालू किए, पापरा पापरा पा। सब रेडी हो गए, ऐसे फूकते 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 7वां राउंड भी मार रहे थे।
सब ऊपर देख रहे कभी गिरेगा, ये दीवार कभी गिरेगा। ऐसे देखते 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 क्या हुआ, 7 राउंड मारकर आके खड़े हो गए। सब अभी देख रहे कभी गिरेगा, 7 राउंड तो हो गया, अभी तक नहीं गिरा। तो यीशु भाई ने बोला, अरे आराम से, मैंने क्या बोला, 7वां राउंड मारने के बाद आपको क्या करना है, हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे और तब ये एरिगो की तो दीवार है तोड़कर नीचे गिरेगा, हम क्या करेंगे, उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, जब मैं बोलूंगा एक साथ स्तुति करेंगे, परमेश्वर की जय हो करके बोलना है। ठीक है, ऐसे बोले थे, सब लोग रेडी हो गए। यीशु भाई ने बोला चलो एक साथ बोलेंगे, और याजक लोग आप नसींगे, आपको फूकते रहो, और सारे इस्राएल के लोग यहोवा की स्तुति करो। ऐसे बोले, सब एक साथ बोले थे, यहोवा की जय हो, यहोवा की जय हो करके चिल्लाने हुआ, ठम करके आवाज आ, देखो तो पूरा दीवार तोड़कर एकदम नीचे गिर रहा है। सब लोग देख रहे, सब भाग रहे, पीछे भाग रहे, मेरे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, मेरे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ऐसे पीछे भाग रहे। देखो तो पूरा इतना बड़ा दीवार तोड़कर नीचे गिरा, सब लोग देख रहे उसको। हाँ, भगवान जैसे बोले थे, परमेश्वर जैसे बोले थे वैसे हो गया यार। हाँ, चलो 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 अंदर चलो, यीशु बोले चलो अंदर चलो, सब उधर के लोगों को मार के डालो और आपके देश के अंदर आप जाओ। जब परमेश्वर ने बोला है वैसे ही कर दिया, आपको इस कानान के देश आपके हाथ में दे दिया, आप अंदर जाओ और आपके शहर को आप अपनापन कर लो करके यीशु भाई ने बोला। इतना सुनकर सब लोग भागे अंदर गए, और यीशु भाई ने बोले जाओ अंदर की किसी का कुछ चीज लेना नहीं, और आपके घर के लिए लेके नहीं जाना है, जो भी सोना है जो भी है वो परमेश्वर के लिए लेके देना है, आपके लिए छुपा के न रखना है, और किसी घर पे लेके नहीं जाना है। ठीक है, सब सुनते सुनते गए, अंदर गए, सब लोग उठा रहे थे, परमेश्वर निकाल के रख रहे थे, सबको उधर के लोगों को मारकर अपने शहर के अंदर चले गए। कितना अच्छा लगा ना, कितना बड़ा दीवार एक स्तुति करने से के टाइम पे तोड़कर उन लोग का अपनापन अपना शहर के अंदर लिखे गया। परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने अपन को बोला है वैसे ही करके दिखाया है, और परमेश्वर ने उनको जो बताया था कि आपको उस कानान देश को लेकर जाऊंगा और आपका ही बना कर दूंगा, आपका शहर आपको दूंगा करके बोले थे, वैसे ही इजराइल लोगों को इतना साल मूसा भैया लेके आए थे, जोशुआ भैया, आरोन भैया सब उनके साथ थे, और लेकर आके जो वादा किया था उस शहर में आके छोड़ दिए थे। वैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी इस दुनिया में आपको लेकर आया है, और जरूर आपको उस परलोक राज्य पे उसके घर पे लेके जाने के लिए तैयार करता है। आपको क्या करना है, उनका वचन पढ़ना है, उनका राहों में चलना है, और जो कुछ भी कठिनाई है, जो कुछ भी परमेश्वर को बताओ, और परमेश्वर आपको अपना संतान बनाकर आपको उस स्वर्ग लोक में लेके जाएंगे, और आपके घर, आपके लिए जो बनाया हुआ घर, आपके लिए जो बनाया हुआ मुकुट, आपके लिए जो रेडी किया हुआ है वो आपके देने के लिए तैयार है। ठीक है, अब सबको स्वर्ग में जाना है ना, तो आज निश्चित कीजिए, आज से बाइबल का पढ़ना चालू किया, अभी तक कुछ चालू नहीं किया है, बाइबल पढ़ना चालू करो, प्रार्थना करना चालू करो, रोज उनका राहों में चलना का चालू करो, और उनके भरोसे पर उनका ऊपर विश्वास रख के चलो, परमेश्वर आपको अच्छे से चलाएंगे और उस स्वर्ग में लेके जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करो, घुटने पे हो जाओ, किसी को देखना नहीं, आपके बहल में जो बेटा उनको देखना नहीं, आपको भाई बहन को नहीं देखना है, आपको मम्मी पापा को नहीं देखना है, अभी हम परमेश्वर को देखने वाले हैं। ठीक है, आंखें बंद करो, अभी भी कोई आंखें खुला हुआ है, बंद करो, वेरी गुड। अभी परमेश्वर को देखो और परमेश्वर को बोलो, ये परमेश्वर, इस दिन तक मैंने 7 दिन का वीबीएस में इस ऑनलाइन पे आके बैठा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ प्रभु परमेश्वर, उसमें मैं आपके राहों में चलने के लिए मुझे कृपा कीजिए। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ वो मेरे मन पर रखकर मैं उसके राहों में अच्छे राहों में चलने के लिए मुझे कृपा कीजिए। मैं आपके संतान बनकर जीने के लिए मुझे मदद कीजिए करके उनसे मांगो। आप मांगेंगे जरूर परमेश्वर आपको हेल्प करेगा, उनका राहों में चलने के लिए आपको कृपा कीजिए करेगा, आपका अच्छे रास्तों में लेकर चलेगा, और आपके लिए जो बना हुआ घर है, आपके लिए बना हुआ जो मुकुट आपके लिए जो तैयार किया हुआ है वो आपके लिए देने के लिए रेडी है, बट आपको आपका छोटा सा हृदय उनको देना है और उनके राहों में चलना है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अंत तक अपने साथ नहीं आने वाला है, पर परमेश्वर ही हमारे साथ आने वाला है और उनके साथ ही हम रहने वाले हैं। मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे मदद कीजिए, मैं आपके राहों में चलना चाहता हूँ, इस 7 दिन में जो कुछ भी सीखा हूँ और उसमें मुझे मदद कीजिए और उसमें मैं चलने के लिए मुझे हेल्प कीजिए करके पूछो। आपके हृदय में यीशु मसीह को बुलाइए, वही आपके साथ रह सकता है और वही आपको चला सकता है। मांगेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलो, हे प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके
संतान बन के जीने के लिए मुझे मदद कीजिए। मैं हमेशा आपका रागों में चलने के लिए मुझे कृपा कीजिए। मैं अभी तक जो कुछ भी सीखा हूँ उसमें जीने के लिए मुझे मदद कीजिए। मेरे पूरे हृदय को आपको देता हूँ, आप उसमें आकर बैठ जाइए। मैं अभी से कुछ गलतियाँ ना करने, आपके बच्चे बनकर जीने के लिए मुझे मदद कीजिए। मैं आपके सुसमाचार दूसरों को भी बताने के लिए मुझे मदद कीजिए। मैं आपका संतान बन के जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन आमीन। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेम टाइम। आज आपने स्टोरी में जेरिको के बारे में सीखा कि कैसे उन लोग ने जेरिको को गिराया, ट्रम्पट बजा के, गाना गा के, गीत गा के, थाली बजा के। हम उसी के रिलेटेड एक गेम खेलने वाले हैं। आप लोग स्टोरी सुनने में बहुत अच्छे हो पर अभी थोड़ा टायर्ड लग रहे हो। चलो कुछ एक्सरसाइज करके कुछ मज़ा क्लैप करते हैं अपन और फन करते, ठीक है। अभी ये गेम का नाम है क्लैप बैक। अभी मैं ऐसे क्लैप करूँगी तो आप लोग को भी वैसे ही क्लैप करने का। अगर मैं ऐसे क्लैप कर रही हूँ तो आप लोग को भी वैसे ही क्लैप करना है, ठीक है। मैं जैसे ही कर रही हूँ वैसे ही कॉपी करना है। अगर कोई उल्टा किया तो बैठना पड़ेगा, ठीक है। गेम से आउट, ओके। चलो स्टार्ट। वैसे ही करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी फास्ट थोड़ा। समझ में नहीं आया, फिर से एक बार। हाँ ठीक है, अभी और एक बार और एक। वेरी गुड। कुछ बच्चों कर रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। फिर से एक टाइम करते। अभी मैंने हैंड शेक किया, आप लोग को भी वैसे ही शेक करना पड़ेगा, ठीक है। करो फिर से। वेरी गुड, सब अच्छे कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट। हाँ वेरी गुड। फ्रेश हो गए सब। लास्ट टाइम एक बड़ा सा क्लैप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, फ्रेश हो गए आप लोग। अभी नेक्स्ट सेक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। बाय। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, कैनान एक्सप्रेस 2020 थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म से रवाना होने के लिए तैयार है। बच्चों चलो चलो जल्दी चलो, हमारा ट्रेन अनाउंस हो गया। कानान एक्सप्रेस, प्रभु ने वादा किया है हमको, उस कानान में वो लेके जाने वाला है। चलो चलो जल्दी चलो। कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस। हो ये से वो निकलेगा, हा हा कानान हो जाएगा। हो दुनिया से निकलेगा, हा स्वर्ग में ले जाएगा। कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस। मुश्किलों को पार करेंगे, सीख मिलेगा हमें पूरे रास्ते में। हर एक मुश्किलों को पार करेंगे, पैर भी घायल नहीं होंगे, कपड़े जूने नहीं होंगे, भूख हमें नहीं लगेगा, सांप भी नहीं डसेगा, प्रभु के साथ चलते जाएंगे। कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस। हाय, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? एंजॉय कर रहे हो ना? अच्छा,
ये किसका टाइम है पता है? डिंकू। मिलना चाहोगे? बुलाओ ना, जोर से बोलो डिंकू। सुनाई नहीं दे रहा है? ओके 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 ओके, मैं बुलाता हूं, ठीक है? डिंकू, क्या हुआ डिंकू? नाराज हूं। ओए, क्यों? किसके साथ नाराज हो? आपके साथ। ए, क्यों मेरे साथ नाराज हो बाबा? इधर देखो तो सही। नहीं देखूंगा। ए, नहीं देखेगा? क्यों बाबा नहीं देखेगा? नहीं देखेगा, नाराज हूं। नाराज है? अच्छा बाबा, नाराज मत हो। अच्छा, ये बच्चों को देखो तो सही। नहीं देखूंगा। ए, क्या कर रहे हो आज? हाँ, आज आपको क्या हो गया? ये बच्चों को देख के, ये बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है? क्यों बाबा? क्योंकि आज की बात नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके लिए नाराज हो क्या? तो ये बच्चों से नाराज हो, मुझसे नहीं ना? आपसे क्यों नाराज हो? आपसे भी नाराज हो? मुझसे क्यों नाराज हो? क्योंकि वीबीएस खत्म कर रहे हैं। वीबीएस खत्म कर रहे हैं, इसके लिए नाराज है। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और भी कुछ रीजन है, हम लोग आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या पता है हम लोग किधर जा रहे हैं? मुझे पता है। मुझे पता है। क्या पता है? नहीं पता है। मुझे पता है, मुझे नहीं पता है। क्या हो गया आज? आज बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है? आप नाराज हो कि खुश हो? थोड़ा थोड़ा नाराज। थोड़ा थोड़ा नाराज और थोड़ा थोड़ा खुशी। ये बाबा क्यों? आपको थोड़ा नाराज और थोड़ा, अच्छा नाराज तो इसीलिए हो क्योंकि इन लोगों को, ये बच्चों को आप नहीं मिलने वाले, इसीलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो खुशी किस बात की है? खुशी इस बात के लिए क्योंकि मैं यीशु को मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि यीशु को मिलने जा रहे हो। ओह वेरी गुड। तो आप यीशु को मिलोगे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। क्यों बाबा? क्योंकि मैंने सारे कष्ट सहे और रास्ता को नहीं छोड़ा। ओके, ठीक है। मतलब सुसमाचारक जो बात बोले वो सब सुने क्या? बिल्कुल। और थोड़ा और भी पड़ा, आज थोड़ा मार भी पड़ा। ओके बाबा, आपको थोड़ा मार भी मिला क्योंकि आपने बात नहीं सुना ना। तो ये बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मार्ग भटकोगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। तो इसीलिए आज क्या संदेश देना चाहते हो? थोड़ा थोड़ा खुशी, थोड़ा गम। हम लोग सब गम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे बच्चे हमें किधर मिलेंगे पता है? ट्रेन में ना। ट्रेन में नहीं, स्वर्ग में मिलेंगे। हम लोग सब एक साथ मिलकर जीने वाले हैं क्योंकि हम सब उस स्वर्ग के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, उस रास्ते को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सारे बच्चे हमारे साथ यीशु के पास होंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमें गम करने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। भैया क्या हुआ? इतना तो बातें नहीं बताया आपने। इतना तो बातें आपने नहीं बताया मतलब? इतना तो बात नहीं बताया मतलब ये बात नहीं बताया। अच्छा, ये बात नहीं बताया। हाँ, हम लोग सब स्वर्ग में मिलने वाले हैं, ठीक है? शायद यहाँ पर शायद नहीं मिले तो भी हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। हम सब लोग यीशु के पास होंगे, ठीक है? तो इसीलिए ये बच्चों को टाटा बोल दो। भैया क्या हुआ? इन बच्चों के साथ थोड़ी देर और रह के आता हूँ। अच्छा, इन बच्चों के साथ थोड़ी देर और रह के आते हो? ठीक है बाबा, अभी रहने की समय नहीं है, ठीक है? हमें और भी प्रोग्राम्स है, ठीक है? हम लोग चलते हैं। ओके ठीक है, ओके टाटा। ऑलविन भैया नाराज हो गए। क्यों बाबा? टाटा नहीं बोले। अच्छा, ओके ऑलविन भैया भी बोलेंगे, बच्चे भी बोल रहे हैं। टाटा बोल दो। टाटा 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 टाटा।
बच्चों, आज वीबीएस का 7वां दिन है। वीबीएस का आखिरी दिन है कि नहीं? आप दुखी हो क्या? आज हम खुश रहने के बारे में सीखेंगे। जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना है। आप कहते होंगे, आंटी मेरे पास क्या है उसमें मैं खुश रहने के लिए। चलो मैं आपको बताती हूँ आपके पास क्या क्या है। अगर आपके पास है तो आप हाँ कहना, ठीक है? चलो मैं बोलूँ। पहला, आपको अच्छा घर है कि नहीं? हाँ। अच्छा पढ़ाई मिला है ना? वेरी गुड। अच्छा कपड़ा पहनने को मिला है? हाँ। अच्छा मम्मी पापा मिले हैं? हाँ, वेरी गुड। जो आप मांगते हैं आपके मम्मी पापा आपको देते हैं? यस। आपको अच्छा हाथ पैर आँख सब है? हाँ, है ना? तो इतने सारे चीज़ आपके पास है तो आप हमेशा खुश रहना चाहिए कि नहीं? हाँ बच्चों, आपको मैं 2 चीज़ आपको सिखाती हूँ। एक, जो हुआ है उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। दूसरा, आपको दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं। अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे करके आप दुखी हो जाएंगे। इसीलिए आप दूसरों के साथ आपको कंपेयर मत करो, ठीक है? चलो, अगर आप खुश रहेंगे तो आपके मम्मी पापा सब खुश रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, बाइबल भी यह कहता है हमेशा खुश रहना। 1 दिन 2 दिन नहीं, हमेशा के लिए खुश रहना है। आप खुश रहेंगे ना? आगे बढ़ते हुए क्रिश्चियन और विश्वास आगे रास्ते से थोड़ा सा वहाँ पर जो नदी बह रहा था वहाँ से थोड़ा सा पानी निकाल कर पिए। वहाँ पे जो भी पेड़ लगा हुआ था उसमें से फल खाए, उनको बहुत अच्छा लगा। और बहुत देर से चल रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा थक गए हैं। और बाजू में देखे तो पूरा ग्रास लगा हुआ था, घास लगा हुआ, उस पूरे ज़मीन को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। उनके बाजू में से एक आदमी गुजर रहा था। उसने बोला, अरे कहाँ जा रहे हो करके उससे पूछा तो बोला, मैं भी स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, आओ आओ मेरे पीछे आओ। आप लोग कहाँ जा रहे हो करके पूछा तो उन्होंने बोला, हम लोग भी स्वर्ग जा रहे हैं, आ जाओ मेरे पीछे करके बोले। और वो उनके पीछे चलते गए बहुत दूर तक। वो रास्ता और जो छोटा सा रास्ता जो सीधा जा रहा था, वो रास्ता के बाजू में से ही जा रहा था। ये लोग थोड़ा सा मार्ग भटकते हुए वहाँ पर पहुँचे और तब तक अंधेरा हो गया। तब आगे जैसे थोड़ा देर और आगे बढ़ा, जो आगे गया वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाया, ओ बचाओ करके। थोड़ी देर में इन्होंने बोला, भैया आप कहाँ पर हो, भैया आप कहाँ पर हो? तब उनको समझ में आया कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, तो शायद हम लोग मार्ग भटक गए हैं। तो अभी हम लोग क्या करें? जब तक वो सोच रहे थे, बहुत जोर का बारिश हुआ और उस बारिश में इतना पानी आया कि उनके ज़मीन के नीचे से जो मिट्टी थी वो सब उसमें से बह के वहाँ पर चला गया। और वो लोग क्या किए कि अब क्या करें, कैसे भी करके हम लोग यहाँ ये बारिश में बचना चाहिए करके वो लोग एक रास्ता ढूंढे। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर के बीच में वो लोग दोनों जाके बैठ गए और रात को बहुत थक गए थे और सो गए। अब वो जहाँ पर सोए थे वो किसका जगह था पता है? और बहुत बड़ा राक्षस है, उसका महल उसमें वहाँ पर था। और वो सुबह उठकर वो पूरे महल को एक बार देखने के लिए निकला। तब देखा तो ये 2 जन सो रहे थे। ये 2 जन जब सो रहे थे, उन दोनों को पकड़ के बोला, ए तुम हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसे करके पूछा। तो क्रिश्चियन और विश्वास दोनों मिलकर बोले, भैया हमें छोड़ दो, हम लोग मार्ग भटक गए और यहाँ पर आके हम लोग को रास्ता नहीं मिल रहा था। रात को बहुत बारिश हो रहा था ना, इसीलिए यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए बैठे थे और हम लोग सो गए। ए झूठ मत बोलो, तुम लोग को यहाँ से छोड़ने नहीं वाला हूँ। कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो उन्होंने बताया, हम लोग स्वर्ग जाने वाले यात्री हैं। दिखाता हूं तुम्हें, तुम लोग स्वर्ग जाने के लिए आए हो तो
मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जगह है करके दोनों को पकड़ के लेके जाके सीधा वहाँ पर उसके घर में नीचे जेल रखा था, वहाँ पर डाल दिया। और 3 दिन तक उनको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया। वो दोनों जन अंदर ही बैठकर बिना खाए बिना पिए वहाँ पर क्या करें करके सोच रहे थे। तब उनको क्या याद आया पता है कि उसके पास कोई चाबी है, ऐसी चाबी जो परमेश्वर ने दिया है, जो उसकी वादा है। वो वादा कहती है कि आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है, मुश्किलों से निकालने वाला परमेश्वर है। वो चाबी जैसे याद आया, क्रिस्टियन ने उस चाबी को बाहर निकाला और बोला हम लोग ये चाबी से ट्राई करेंगे करके। वो चाबी से उस जगह को खोलने की कोशिश किया, वो खुल गया और बहुत मुश्किल से बहुत जोर लगाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर निकले। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आया तो वहाँ पर जो राक्षस जो सोया हुआ था वो उठा और इनको पकड़ने के लिए दौड़ा। और ये दोनों आगे आगे दौड़ते गए, ये पकड़ने आ रहे, भागो 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 करके। और थोड़ी देर में वो बड़े जो राक्षस को उसके घुटने में दर्द होने लगा और वो वहाँ पर गिर गया। और ये लोग जोर से भागते हुए फिर से वो पथरीला रास्ता जो सीधा जाने वाला रास्ता है वो रास्ते तक वापस आके पहुँचे। बहुत दूर से उन्होंने बहुत डर के साथ आए थे, तो चैन की सांस लिए और बोले अरे बाबा कितने बड़े गलती हमने कर दिए थे, ये रास्ता को हमें छोड़ना ही नहीं था, हम लोग वो राक्षस के यहाँ पर फंस गए थे, कितना मारा हमें करके वहाँ पर एक बार फिर से पछताए और फिर से उस मार्ग को पकड़ के आगे चलने लगे। जैसे ही आगे चलने लगे वहाँ पर बहुत सारे लोग मिले। वो सारे लोगों को मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर एक खुशी की पहाड़ पर पहुँचे और जहाँ पर वो बहुत मज़े से गाना गाए, वहाँ पे पेड़ों में फल खाए और वहाँ के सुंदरता, वहाँ के सूरज सबको देख के बहुत आनंदित हुए। वहाँ पर ना ही दुख आ सकता है, ना ही ऐसे राक्षस आ सकते हैं, ना ही माया नगरी आ सकती है, कोई भी ऐसा चीज़ वहाँ पर नहीं आ सकती है। यहाँ पर आए जैसे ही उनको बहुत खुशी हुई और यात्रा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, आगे और आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक बहुत बड़ा झील दिखने लगी। अब आगे सामने देखे तो उनको स्वर्ग की रास्ता दरवाज़ा दिखने लगा। उनको इतना खुशी हो रही थी कि हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम लोग पहुँच गए हैं, स्वर्ग के राज्य में हम लोग पहुँचने जा रहे हैं करके बहुत खुशी के साथ आ रहे थे। तुम जिस रास्ते में हो सही रास्ता है, वो तुम्हें परमेश्वर के राज्य की ओर ले चल रहा है करके मालूम पड़े तो उसे मत छोड़ना। यहाँ पर उनको और एक चीज़ बोला गया, इस झील को आपको पार करना है, यहाँ से अंदर आकर आपको यहाँ से बाहर निकलना है करके। ये क्या है पता है? मृत्यु। अगर आप इसमें डूब गए तो मर जाओगे। डर रहे हो क्या? डरना नहीं, हम लोग मर सकते हैं लेकिन स्वर्ग के राज्य के रास्ते में है ना, आप जरूर स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर अंदर निकलते हैं, अंदर झील में उतरते हैं। लेकिन क्या है कि वो इतना गहराई होते जाता है तो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, नहीं हम लोग को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। विश्वास बोलता है भैया क्रिस्टियन अब डरो मत, मेरे साथ चलो, मैं तैर के आपको लेके जाऊंगा, ऐसे करके बोलता है। लेकिन क्रिस्टियन को बहुत डर लगता है, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे वहाँ पर जाना है, उस रास्ते में, उस राज्य में मुझे आज अंदर जाना है करके वो बोलता है। लेकिन उसके अंदर अविश्वास आ जाता है, उस मरने से थोड़ा सा डर आ जाता है। सभी लोग डरते हैं ना मरने से। ये आगे आगे जाते जाते अंदर जाने लगा। लेकिन तब विश्वास ने क्या किया पता है? यीशु हमें विश्वास दे, हमें हौसला दे, हमें बचा, ऐसे करके बोला। जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा, क्रिस्टियन को याद आया भैया हमें प्रार्थना करने से बल मिलता है। वो भी प्रार्थना करने लगा और तैरने लगा। दोनों जन मिलकर उस झील को पार किए और स्वर्ग की नगरी उनके लिए
इंतजार कर रही थी। वहाँ पर लोग उनको इंतजार कर रहे थे। 2 जन उनके बाजू में आए और बोले, आओ आओ मेरे पिता के आशीष पाने वाले लोग, आओ अंदर आओ, अंदर आओ करके उनको अंदर अंदर हाथ पकड़ के आगे बुलाए और उनके लिए तुरी बजाई गई, उनके लिए नया कपड़ा दिया गया, उनके लिए वहाँ पर खुशियाँ की मौका वहाँ पर देखने लगे। और वहाँ पर बाजू में जाते ही उनके लिए एक सरप्राइज था। क्या था पता है? उनसे मांगा गया कि आपके पास जो 3 जन जो दिए थे, लास्ट में एक किताब दिए थे ना, वो सर्टिफिकेट वो है क्या आपके पास? तो उन्होंने अपने जेब से निकाल कर वो सर्टिफिकेट दिए। उस सर्टिफिकेट को उन्होंने देखा, हाँ ये लोग सही से यहाँ पर पहुँचे हैं, नाश होने वाले नगरी से आज ये स्वर्ग के नगरी तक पहुँचे हैं, इनको अंदर लिया जाए करके उन्होंने बोला। जैसे ही बोला, इनके अंदर इतना खुशी, वहाँ पर यीशु के साथ रहने वाले हैं। अंदर दरवाज़ा खोला गया, वो वहाँ पर अंदर इतने खुशियों की मौके में वो अंदर जाने लगे। दोनों जन विश्वास और क्रिस्तियान वहाँ पर पहुँचे। बच्चों ध्यान रखना, हमें कितने भी मुश्किल आए, कितने भी तकलीफ आए, कितने भी ऐसी चीज़ें आए जो हमें स्वर्ग के राज्य से बाहर निकालने के लिए कोशिश करें, लेकिन हमें बाहर नहीं निकलना है। वही रास्ते में उस बाइबल के वचन बताया गया, वही रास्ते में हमें आगे बढ़ते चलना है। एक दिन हम लोग सब उस स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे और वहाँ पर इतने खुशियों के साथ हमारे राजा यीशु मसीह को मिलेंगे। क्या आप लोग भी मिलना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया किताब है और इन्होंने अपने सपने में आया हुआ उस क्रिस्टियन के बारे में लिखा है। ठीक है, आज हम लोग सब लोग उस स्वर्ग की नगरी के लिए शुरू हुए थे। क्या हम लोग पहुँचेंगे? ज़रूर पहुँचेंगे ना। ठीक है, हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और मांगेंगे, प्रभु हमें मदद कर, यीशु हमें मदद कर, हमें मार्ग से भटकने के लिए मत दे। मुझे कितना भी तकलीफ आ जाए, मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा करके बोल के हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। ठीक है, यीशु तुम्हें ज़रूर मदद करेगा। आइए हम आंखें बंद करें। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु, पहले दिन से आखिरी दिन तक आपने हमें संभाला, हमें बहुत सारी कुछ सिखाए प्रभु। स्पेशली ये जॉन बनियन के क्रिस्तियान की इस यात्रा में वो कितने सारे बाधाओं को पार कर स्वर्ग के राज्य के अंदर आए प्रभु। प्रभु हमें भी मदद कीजिए, हमारे बच्चों को मदद कीजिए, इनमें से एक भी मार्ग नहीं भटकना चाहिए प्रभु। प्रभु हम सब मिलकर उस कानान, उस स्वर्ग के देश में हम लोग सब आना चाहिए प्रभु। हमारे बच्चे वहां पर आना चाहिए प्रभु। प्रभु इन्हें संभाल कर लाइएगा आपके उद्धार के साथ, आपके जो दिया गया नए कपड़े के साथ, आपके दिया गया उस सर्टिफिकेट के साथ वहां पर आने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। हमारे बच्चे, इस VBS में आए हुए हर एक बच्चे यीशु के बच्चे बनकर जिए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक को आप अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस VBS में जो कोई आए, उनके पेरेंट्स, उनके परिवार, हर एक लोगों को आप आशीष कीजिए प्रभु, लगातार आप में बढ़ने के लिए और स्वर्ग के राज्य की इस मार्ग से कभी भी पीछे नहीं हटने के लिए आप मदद कीजिएगा। आपके चरणों में रखते हैं, संभालिए। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை
हो दिल को चुरा के ले गया यीशु मेरे हृदय को, दिल को चुरा के ले गया यीशु मेरे हृदय में। उससे मेरा दिल नाच गा रहा, उससे मेरा दिल नाच गा रहा, ला 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 मेरा दिल नाच गा रहा। आवश्यक है वे मेरे शब्दों को सुनेगी तब और एक चारवा होगा। यूहन्ना 10वां अध्याय 16वां वचन। मैं ग्रीटिंग कार्ड की मेरे मम्मी के लिए। मैं इधर वचन मेरे पुरानी मेरे वचन दिखाई मेरा मेरे फैमिली के लिए बनाए वचन mother and father. I have other sheep that are not of this sheepfold. I must bring them also. They too will listen my voice, and there shall be one flock and one shepherd. John 10:16. प्रधान का पीछा करो. I have the sheep that are not of this sheepfold. I must bring them also. They will listen my voice, and there shall be one flock and one shepherd. John 10:16. प्रधान का पीछा करो. I have other sheep that are not of this sheepfold. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. John 10:16. प्रधान का पीछा करो. I have other sheep that are not of this sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice. They shall be one flock and one shepherd. John 10:16. जीतो प्राणों को तुम बोलो प्यारे सेवकाई कर दो प्रभु महिमा पाएगा बोलो प्यारे सेवकाई कर दो प्रभु महिमा पाएगा। मेरे क्रिया से मेरे शब्दों से प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की महिमा होती है। मेरी क्रिया प्रभु को प्रेरित करने वाला क्रिया होना चाहिए। एक फालतू बड़ा जीवन जीने के लिए प्रभु बुला रहा है। यीशु तुझको चेला कहा, संसार भर में जाने कहा। बोलो प्रिया से सेवकाई कर दो
प्रभु महिमा पाएगा। बोलो क्रिया से सेवकाई कर दो, प्रभु महिमा पाएगा। ला ला आहा ओ ला ला ला। John 10:16 and others, if I have written out of this law, them also I must bring. They will hear my voice. There will be one flock and one shepherd. मेरा और भी भेड़े हैं जो निरोध खाली करेंगे, उनको फिराना आवश्यक है, वो मेरी बात करेंगी तभी I have written not of this flock, them also I must bring. They will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. John 10:16 I have other sheep that are not these sheep or of this sheep pen. I may bring them also, they too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. John 16. Memory verse John 5:24 Very truly I tell you, you have heard my word and do it. He who sent me has entered us and will not be judged, but has crossed over from death to life. I have other sheep that are not of this sheep, and I must bring them also. They too will listen to voice, and there shall be one flock and one shepherd. John chapter 10 verse 16. चालू करते करते और बंदे जैसे जीवन को परमेश्वर की राह देखता है। और चालू करते करते और बंदे जैसे जीवन को परमेश्वर की राह देखता है। भेड़े हैं, मुझे उन्हें भी लाना होगा, वो भी मेरी सुनेंगी और आके इसी भेड़े में सीमित हो जाएंगी, और फिर सभी का चरवाहा एक हो जाएगा। यूहन्ना 10वां अध्याय 16वां वचन। थैंक यू सो मच। मेरे और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे बुलाना जरूरी है। बेल बजेगा स्कूल में जब डिंग डिंग बेल का हो समय, मेरा मन के अंदर तितली सा आवाज सुनेगी। स्कूल में जब डिंग 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 बेल का हो समय, मेरा मन के अंदर चरवाहा होगा उड़ने लगा रे। यूहन्ना 10:64 Cristo,
बोलो बोलो सुसमाचार जीतो जीतो प्राणों को बोलो प्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा बोलो प्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा हमारे जीवन में जो कोई भी अच्छाई प्रभु ने किया है उसके प्रेम को उस अच्छाई को हमें हमारे दोस्तों को हमारे परिवार में बांटना है उससे प्रभु महिमा पाएगा यीशु तुझको मेरा कहा संसार भर में जाने का यीशु तुझको मेरा कहा संसार भर में जाने का बोलो प्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा बोलो प्रिया से सेवकाई करे तो प्रभु महिमा पाएगा आहा ओ हो ला 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 आहा ओ हो ला 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 आओ बच्चों मेरे और लाना आवश्यक है और एक चरवाहा होगा John 10:16. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. John 10:16. Action. प्यारे बच्चों, कैसा लगा इस साल का VBS? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज ही शुरू किए और ख़त्म भी हो गया। इसी तरह से हमारा जीवन भी बहुत कम समय में निकल जाएगा। हम लोग शुरू करें और हमें दौड़ते रहना है, बाधाओं को नहीं देखना है, तकलीफ़ों को नहीं देखना है,
आगे बढ़ते जाना है। जैसे मिस्र से हम निकले और आज कानान में पहुँचे, इसी तरह से परमेश्वर हमें इस दुनिया से निकालकर उसके उस राज्य की ओर हमें बुला रहा है। उसमें हमें लगातार दौड़ते जाना है। कितने भी परेशानी आए, कितने भी दुख आए, उसके वचन को नहीं छोड़ना है। उसकी आत्मा में मदद करेगी, हम प्रार्थना करेंगे और लगातार बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस VBS में सिखाया हुआ हर एक चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता था कि आप लोग लगातार हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी संडे स्कूल के लिए कोई चीज़ आपको ज़रूरत है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है यंग सोल फाउंडेशन, वहाँ पर आप आकर आप हर महीने आपका मैगज़ीन, बहुत सारे नए नए चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, सो हमसे जुड़े रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, यीशु तुम्हें अंत तक चलाएगा। ठीक है, फिर से परमेश्वर हमें अनुग्रह देने तक हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से मिस्र से उन्होंने अपना यात्रा शुरू किए थे, उसी तरह से प्रभु इस दुनिया से हम लोग आपकी राज्य की ओर बढ़ने का एक कदम उठाने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे बच्चों को मदद कीजिए। आपने आज पूरा हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।